नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के वगदापुरा गांव में आगजनी की घटना में दो मासूम बालिकाओं की दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना कैसे घटित हुई, हमारे साथ में इसी पूरे घटना के संबंध में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बड़गांव आरआई रमेश कुमार जी सुतार। उनसे बातचीत करते हैं। सुतार साहब, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को कि ये घटना कैसे घटित हुई, आपको सर्वप्रथम किसने सूचना दी और आप मौके पर पहुंचे? जी, आज सुबह 8:30 बजे करीब ग्रामवासियों कोई वगदापुरा से सूचना मिली कि ग्राम वगदापुरा में रामाराम केवदा जी चौधरी जो है उनके बेड़े पर जो बावड़ियात अपने भील परिवार है डोंगरी का, उनके रहवासी छपरे में आग लग गई है और दो मासूम बच्चियां उसमें जल गई है। तो सूचना पर हम लोग, मैं और पटवारी जी बड़गांव तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर देखा तो रहवासी छपरे जो बना हुआ था उसमें वो आग से पूरी तरह जल चुका था। हम लोग पहुंचे और अड़ोसी पड़ोसियों की मदद से पानी डाल करके आग को बुझाया गया। तो उस छपरे के भीतर भील परिवार की दो छोटी बच्चियां, एक तो 6 साल की, एक 9 महीने की, दो जो बच्चियां सो रही थी और परिवार सुबह जल्दी चाय पीने के बाद में खेत में काम करने चला गया था। पीछे से उस छपरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने उग्र रूप धारण कर लिया और छपरा जल करके खाक हो गया था। तो वो दोनों मासूम बच्चियां उस छपरे में सो रही थी, नींद में थी और भयंकर आग की लपेट में आ गई और जब तक आग बुझा करके और ने बाहर निकाला तब तक वो जल चुकी थी। तो मौके पर सूचना पर सीआई साहब रानीवाड़ा में जाब्ता भी पहुंचे। फिर डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई। डोंगरी निवासी रमेश कुमार सनोप मफाजी भील जो 2 महीने से उस बेड़े पर काश्त कर रहे थे और सुबह जल्दी चाय पीने के बाद में और अपने काम पे निकल गए थे। तो पता नहीं चला आग के कारणों का, आग कैसे लगी। तो उसके पश्चात हम लोगों ने प्रशासन एसडीएम साहिबा को तुरंत संपर्क किया, उन्हें घटना स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने तुरंत डॉक्टर्स की टीम को मौके पर भेजा। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के पश्चात शव परिजनों को सुपुर्द किए। फिर वहाँ से वो परिवार शव को लेकर के अपने पैतृक गांव डोंगरी गए। डोंगरी जा कर के और शव का विधिवत दोनों शवों का अंतिम संस्कार करवाया गया। रमेश जी, जब वहाँ पे दो बच्चियों की दर्दनाक मौत हुई तो जब उनके माता पिता खेत में काम करने के लिए गए तो उनके साथ में और कौन कौन था? उनके कोई छोटा भाई वगैरह? हाँ, बच्चियों के माता पिता थे तो उनका एक बड़ा भाई भी था। 2 भाई और 2 बहन, उस परिवार के चार मेंबर थे। तो एक बड़ा बच्चा तो उनका ननियाल में ही था, तावीदर में, और एक बच्चा उनके साथ में था जो माता पिता के साथ ही खेत में सुबह जल्दी वो उनके साथ ही काम पर गए तो चला गया था साथ में, और दोनों बच्चियां अंदर सो रही थी। अच्छा, फिर जैसे आप मौके पर पहुंचे, आपको सूचना मिली, आप मौके पर गए, जब आप गए तब तक कैसी स्थिति थी? कितनी आग वहाँ पे मतलब भीषण आग लग गई थी उस छपरे में? हम वहाँ पहुंचे तब तक आग में पूरा जो छपरा जल करके और खाक हो चुका था। उसके पश्चात पानी डाल करके आग बुझाई गई। तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। अंदर उस रहवासी उनके परिवार के बर्तन, कपड़े और कुछ नकदी भी, जो बता रहे थे 60,000 के लगभग नकदी थी, वो सब कुछ, और उनके कागज, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। रमेश जी, अब जो होने वाला था वो तो मतलब ईश्वर के हाथ में जो हो गया। अब आपके द्वारा सरकार की ओर से किस तरह की आप उस पीड़ित परिवार को सहायता दोगे या उनको मदद करोगे आप गवर्नमेंट की तरफ से? सरकार की ओर से अधिकारियों, माननीय एसडीएम साहिबा और तहसीलदार महोदय ने निर्देश दिए हैं
जो अधिकतम सहायता दी जा सकेगी वो हम लोग दिलवाएंगे। अभी तक चूंकि परिवार अपने पैतृक गांव नहीं था, दूसरी जगह था और उनके सारे कागजात जल करके नष्ट हो गए हैं, तो ये पता नहीं चल पाया है कि परिवार चिरंजीवी योजना में वो जुड़ा हुआ था अथवा नहीं था। ये हम लोग कल पता करेंगे और उसके पश्चात चिरंजीवी योजना का अथवा तो जो भी अधिकतम सहायता मुहैया हो सकती है वह हम लोग सहायता दिलवाने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ व्यापारी साथियों से भी इस संबंध में बात हुई है, तो गरीब परिवार है उनको और भी निजी स्तर पर भी जो कुछ भी सहायता दिलवाई जा सकती है वो हम लोग दिलवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में आरआई साहब रमेश जी सुतार, जिन्होंने साफ कहा है कि हम जल्द से जल्द जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से इनको पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिल सकती है वो हम पूरा दिलाने की भरपूर प्रयास करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। सहयोगी किशन सिंह के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जादौर।